ये सारा का सारा काम इस्लाम के नाम पे हो रहा है, सवाब के नाम पे हो रहा है, जबकि इस्लाम में इस रात की कोई हकीकत नहीं है। अगर ये रात वाकई में कोई फजीलत की रात होती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात में इबादत करते, आपके सहाबा इबादत करते, आपकी बीवियां इबादत करती। जिस तरीके से रमजान का महीना आता था, अम्मा आयशा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शद्द मिज़रहु। जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाते थे, रात रात भर जागते थे, अपनी कमर कस लेते थे, इबादत करते थे। अगर वही मामला शबे बारात का होता, आज की रात का होता, तो प्यारे नबी से इसका भी सबूत मिलता कि नहीं मिलता। और अभी एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक आदमी हलवे पर दलील दे रहा है। कह रहे, वो पूछता है कि हलवा कौन सी किताब में लिखा है। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। इस तरीके की चुटकुलेबाजी से, इस तरीके की फालतू दलीलों से आप अपने हलवे को साबित किया जा रहा है। तो तू साफ बोल देना कि तेरा मकसद हलवा खाना है, तेरा मकसद दीन पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद इस्लाम पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद हलवा खाना है। तो हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम मत करो मेरे प्यारे साथी। आज कितने मुसलमान हैं, वो अपने मजहब की बुनियाद से ही दूर हैं, तौहीद से ही दूर हैं। उनको पट्टी पढ़ा दी गई, वो जाकर के कब्रों पर सजदा कर रहे हैं। वो जा करके उनके घरों में चले जाओ, उनके घरों में बड़े बड़े तावीज लगे हुए हैं, उनके गले में देख लो तावीज और धागा लटक रहा है। उनका यह अकीदा है, जब तक ये धागा मेरे गले में लटक रहा है, जब तक ये नक्शो निगार मेरे घर में लटक रहे हैं, मेरे घर में बरकत आएगी। ऐ मुसलमान, तेरा अकीदा ही तो तेरी बुनियाद थी, वही तू बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ऐ मुसलमान, तूने अपने आप को तौहीद से दूर कर लिया, अल्लाह की मदद तेरे ऊपर कैसे आएगी? अल्लाह का तो वादा था, ऐ मुसलमान, जब तक तू तौहीद पर कायम रहेगा हम तेरी मदद करते रहेंगे। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। ऐ ईमान वालो, ऐ नेक अमल करने वालों, अल्लाह का वादा है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तुमको जमीन में हुकूमत भी देगा। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह दुनिया में तुमको अमन और चैन भी अता फरमाएगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। एक अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वोत्तम उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी तुम हो। तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज से ताल्लुक रखते हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तुम मानवता के नजात देने वाले बनकर के आए हो। तुम इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो। तुम्हारे जरिए इंसानियत को कुछ मिलना चाहिए। अभी इलाहाबाद में जो, प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भाई हमारे भगदड़ में मर गए। तो मैंने एक शंकराचार्य का बयान सुना। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों की मदद की। ये हमारा किरदार, हमारा, वो लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं वो भी मानते हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों ने हमारी मदद की। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था कि बाप मर गया, उसका बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा है।
अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है, मुसलमानों ने खड़े होकर के उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया था। कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने मदद की उस दौरान, और भाईचारा कायम करके दिखाया। ये हमारा किरदार है मेरे प्यारे साथियों। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह को तो सब मानते हैं, क्या हिंदू नहीं मानता अल्लाह को? क्या ईसाई नहीं मानता अल्लाह को? क्या बुद्ध नहीं मानता अल्लाह को? अल्लाह का तसव्वुर, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का कॉन्सेप्ट तो सबके यहां है, लेकिन फर्क है मेरे भाई, हमारे बीच में और दूसरों के बीच में फर्क है। दूसरे जिसको भगवान मानते हैं उसको दूध भी चढ़ा रहे, उसको खाना भी चढ़ा रहे, उसको प्रसाद भी चढ़ा रहे, उसके नाम पे सोना लुटा रहे, उसके नाम पे दूध बहा रहे। लेकिन हम जिस अल्लाह को मानते वो खिलाता है, खाता नहीं है। हम जिस अल्लाह को मानते वो देता है, लेता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। दूसरे जिसको अल्लाह मानते हैं कहते उस अल्लाह का कोई बेटा भी था। कोई कहता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे थे, कोई कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे थे। और हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बेटा है, वो न किसी का बाप है, और वो न कोई उसके बराबर है। तो हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है। ये फर्क है हमारे और दूसरों के बीच। कभी आप गौर कीजिए, दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है अल्लाह को राजी करने के नाम पे। कोई शादी नहीं कर रहा है, पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, शादी करेंगे औरत के चक्कर में पड़ेंगे, ईश्वर को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को नहीं खुश कर सकते। अल्लाह को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहा है। कोई अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी मर्दानगी को खत्म कर देता है, कोई ऊपर वालों को खुश करने के लिए जिंदगी भर नंगा रहता है, नागा कहलाता है। कोई ऊपर वाले को खुश करने के लिए अपने बदन के बालों को कटवा देता है, अपने जिस्म को तकलीफ देता है। अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया मेरे प्यारे साथी। वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने जो दीन हमको अता किया उस दीन के अंदर कोई तकलीफ देने वाला हुक्म नहीं है। कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें हमें तकलीफ हो, जिसमें हमें परेशानी हो, जिसको पूरा करने में हमको प्रॉब्लम आए। सफर की हालत में हम जाते हैं, इंसान घर में जितना कंफर्टेबल रहता है सफर की हालत में नहीं रहता। शरीयत ने सफर में आपको नमाज पढ़ने का हुक्म तो दिया, मगर आपकी सफर की तकलीफों को देख करके शरीयत ने आपको आसानी दी। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ लेना, मगरिब को इशा के 7 पढ़ लेना, जोहर को असर के 7 पढ़ लेना इजाजत दे दी, छूट दे दी आपको सफर की हालत में। सर्दी का मौसम आया, पानी बहुत ठंडा है और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, आप नापाक हो गए। अगर गुस्ल करते हैं तो बीमार हो जाने का डर है और पानी गर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे? फतयम्ममू सईदन तय्यबा, शरीयत ने तयम्मुम करने का हुक्म दिया। मोजा पहने हुए आप सर्दी से बचने के लिए, चाहे वो कॉटन का मोजा हो चाहे वो चमड़े का मोजा हो। सफर की हालत में आप 3 दिन तक, अगर आपने वजू करके मोजा पहना है तो 3 दिन तक और 3 रात तक आप मोजा पहने रहिए, उतारने की जरूरत नहीं है। जब वजू टूट जाए वजू कीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है, मोजा पहने रहिए, पैर के ऊपर मसा। बस ये हमारा दीन है मेरे प्यारे साथी। वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने तुम्हें वो दीन दिया है जिस दीन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन में शादी ब्याह करने का भी हुक्म दिया गया, बीवी बच्चों का हक अदा करने का हुक्म दिया गया। हमारा दीन हमें कोई रहबानियत नहीं सिखाता। हमारे दीन में शादी न करने वाले को पसंद नहीं किया गया।
कोई लड़का कोई लड़की शादी के काबिल हो, शादी न करे, इस्लाम में इसको अच्छा करार नहीं दिया गया। हम तो जन्नत में भी जाएंगे तो वहां भी कुंवारे नहीं रहेंगे, जन्नत में भी हमारी कोई बीवी होगी, जन्नत में भी हम डबल होंगे, हम सिंगल नहीं होंगे। सिंगल रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता।